मॉर्निंग टू ऑल। आइए आपके संस्कृत माधुरी क्लास 8 के फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा लिखितम में पहला वाला विकल्पेभ्यः समष्टम उत्तरम चित्वा लिखत, यानी विकल्पों से सही उत्तर चुनकर लिखना है आपको। ठीक है ना। तो पहला वाला आई थिंक दिया हुआ है, भारतस्य राष्ट्रध्वज कति वर्णैः युक्तः अस्ति, यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने वर्णों से युक्त है। तो त्रिभी ये होना चाहिए, आप दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका श्वेत पट्टिकायाः मध्ये कस्य आकृति अस्ति, अर्थात सफेद पट्टी के बीच में किसकी आकृति है। तो श्वेत पट्टिकायाः मध्ये चक्रस्य, चक्र की आकृति है ना। नेक्स्ट देखिएगा कः वर्णः सुख समृद्धि च परिचायकः अस्ति, तो सुख और समृद्धि का परिचय कौन है, हरित वर्ण। ठीक है ना। भारतस्य राष्ट्रीय पुष्पम किम, तो कमलम। ठीक है ना। अब बहुत से लोग चंपकम भी लिख सकते हैं, लेकिन चंपकम नहीं लिखना है बिल्कुल भी, है ना। कमलम, वैसे ज्यादातर लोग सही करते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इधर उधर लिख के खाली हो जाते हैं, जो कभी नहीं पढ़े रहते उन्हीं के साथ में ऐसा होता है। ठीक है ना। वर्ण विन्यास कुर्ता, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वर्ण का विन्यास करना है, मीनिंग वर्णों को अलग अलग करना है, विच्छेद करना है। ठीक है ना। तो इसको देखिएगा सबसे पहले, ये आपका पहला वाला दिया हुआ है। दूसरा वाला करेंगे क्या होगा, व, फिर अ, फिर र, फिर अड़, फिर आई। ठीक है ना। आई, क्योंकि यहाँ पे आपको अ लगा के एक्स्ट्रा लगा के विसर्ग नहीं लगाना है। ठीक है ना। वरणई। ओके। फिर राष्ट्रध्वज है, तो र, धन आ, धन षटकोण वाला आधा श, धन आधा ट, धन अ, धन आधा ध, धन व, धन अ, धन ज, धन अह। तो ये राष्ट्रध्वज का हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा द्वितीय है, तो द्वितीय का क्या करेंगे आप, द्वितीय का आपका हो जाएगा आधा द, धन व, इसमें कौन सी मात्रा, छोटी की मात्रा, फिर त, इसमें कौन सी मात्रा, बड़ी की मात्रा, फिर य, इसमें कौन सी मात्रा, आ की मात्रा। हो गया। फिर आकृति को देख लीजिए। ठीक है ना। आकृति को देख लीजिए, फिर आ, फिर क, फिर री, छोटी री। ठीक है ना। फिर त, इसमें कौन सी मात्रा, छोटी ई की, विसर्ग लगा देंगे, बन गया ये आपका। ओके। अब आगे देखिएगा बहुवचनीय परिवर्तय, ये जो दिए हुए शब्द हैं इन शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा, तो जो ये वाक्य बनेंगे ये आपके बहुवचन में होने चाहिए। ठीक है। निर्देश के अनुसार आपको बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो पहला वाला ऑलरेडी दिया हुआ है, कमलम था, पंखे, पंखे वैसे ही है, तो विकसित ये था, विकसंती हो गया है, तो कमलानी पंखे विकसंती। अब नेक्स्ट है आपका भारतस्य राष्ट्र चिन्हम अस्ति, तो क्या बन जाएगा आपका, भारतस्य राष्ट्र चिन्हानी, जहाँ पे चिन्हम लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका चिन्हानी, अस्ति की जगह क्या हो जाएगा, संति हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे है आपका अहम गीतम गायामी, तो अहम की जगह क्या हो जाएगा, वयम, गीतम का गीतम ही रहेगा सेम टू सेम, गायाम की जगह क्या हो जाएगा, गायाम। ठीक है ना। ध्वजे वर्ण अस्ति, तो अब इसी का बहुवचन जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्वजे वर्णा, क्या हो जाएगा, वर्णा। अस्ति का क्या हो जाएगा, संति। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आगे है आकाशी मेघ गर्जती, तो आकाशी का आकाशी सेम टू सेम रहेगा, आकाशी। अब जो मेघ गर्जती है वो क्या हो जाएगा, मेघा गर्जंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
मेघाः गर्जन्ति हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे है वाक्य शुद्धिं कुरुत, वाक्य को शुद्ध करना है आपको, ठीक है ना। तो पहला वाला आपको एक एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है। अगला देखिएगा, जो भी पिंक कलर में आपको शब्द दिख रहे हैं, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, केवल उन्हीं में कुछ कमियां हैं, ठीक है ना, उन्हीं सबको सही करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, शुद्ध करेंगे तो क्या बनेगा, सब कुछ वही रहेगा, केवल पिंक वाला शब्द आपका सही होना चाहिए, क्या हो जाएगा, प्रसिद्धम, प्रसिद्धम हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे उतार देना है, केवल प्रसिद्ध की जगह क्या लिखना है आपको, प्रसिद्धम लिखना है, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा, वर्षा काले घना गर्जन्ति, ठीक है, मयूरः नृत्यति नृत्यन्ति। तो नृत्यंत से पता लग रहा है कि मयूरः नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मयूराः होना चाहिए था, है ना। ओके, आगे देखिएगा, एषः कृषकः हितं करोति, नो कृषिकम नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए था, कृषकस्य, यानी किसानों का, किसान का, कृषकस्य हो जाना चाहिए था। बाकी सब कुछ वही रहेगा, सेम टू सेम। यहाँ पे ईशा कीटा कीटा, तो कीटा नहीं बल्कि कीटान, यानी कीटों को खाता है ना, कौन, मोर, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट, यहाँ पे कुछ पहेलियों की तरह आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको पहला वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है और बहुत इजी है, आई थिंक ये आप लोग कर भी लेंगे अगर एग्जाम में आता भी है तो। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई, ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है ना। राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपका, मोर है। तो यहाँ पे मयूरा कहीं भी मिल रहा है, देखो मयूरा, ठीक है ना, मयूरा मिल गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए मयूरा। राष्ट्रीय ध्वज त्रिरंग, त्रिरंग, ठीक है ना, देखो त्रिरंग मिल रहा है ना, त्रिरंग। तिरंगा नहीं लिखना है क्योंकि तिरंगा जो शब्द है वह हिंदी शब्द है, त्रिरंग। चाहे आप ऐसे लिखिएगा, चाहे अंगा वाला करके उसके बाद ये करके लिखिएगा, दोनों सही है। ये त्र है, ध्यान देना आप लोग। फिर है आपका पर्वतराज, पर्वतराज देखो हिमालय दिख रहा होगा आपको, हिमालय, ठीक है ना, तो हिमालय लिख दें यहाँ पे, ठीक है ना, हिमालय विसर्ग लगाना, ठीक है। फिर राष्ट्रीय गानम, तो जनगण, जनगण, है ना, जनगण, ठीक है ना। फिर ध्वज मध्य तिष्ठति, यानी ध्वज के बीच में क्या है, तो चक्रम है, ठीक है ना, क्या लिखेंगे आप, चक्रम हो जाएगा आपका, है ना। फिर देखिए राष्ट्रीय पशु व्याघ्र, व्याघ्र कहाँ है, ये है आपका, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका, व्याघ्र लिख देंगे यहाँ पे, व्याघ्र, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आपको अगले चैप्टर को बताया जाएगा, ठीक है।